गुड इवनिंग साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी बीएससी फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है हमारा कॉची रेसिड्यूज थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कॉची रेसिड्यूज थ्योरम क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉची, ठीक है ना, कॉची रेसिड्यूज थ्योरम। कॉची रेसिड्यूज थ्योरम क्या होता है? कॉची रेसिड्यूज थ्योरम ये भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन का। ठीक है, तो देखो गौर समझ में। कॉची रेसिड्यूज थ्योरम कहता है कि इफ एफजेड इज ए एनालिटिक फंक्शन विथ इन ए क्लोज कंटूर सी। ठीक है, तो बात करें इफ एफजेड बी ए एनालिटिक फंक्शन, इफ एफजेड बी ए एनालिटिक फंक्शन, if fz be a analytic function within closed contour C, closed contour C and closed contour C and accept क्या बोले, देखो तो यहाँ बोले इफ एफजेड बी एनालिटिक फंक्शन विथ इन ए क्लोज कंटूर सी एंड accept a finite number of poles, accept at a finite number of poles, within C, then देखो गौर सुनो क्या बोला कि एफजेड बी एनालिटिक फंक्शन विथ इन ए क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स विथ इन सी, देन क्या होता है इंटीग्रेशन सी फंक्शन ऑफ जेड और इंटू डी जेड इक्वल टू होता है 2 पाई आर समेशन ऑफ आर। ठीक है, समेशन ऑफ आर, दिस इज कॉल्ड कॉची रेसिड्यूज थ्योरम। This is called Cauchy residues theorem. This is called Cauchy residues theorem. इसको हम क्या बोलेंगे? Cauchy residues theorem कहेंगे। और एक चीज और समझ सकते हैं यहाँ पे, where कि जो समेशन ऑफ आर है इसको हम लोग बोलते हैं, समेशन ऑफ आर को कहा जाता है सम ऑफ रेसिड्यूज। सम ऑफ क्या कहते हैं बोलो? रेसिड्यूज कहा जाता है। ठीक है, सम ऑफ क्या कहते हैं बोलो? रेसिड्यूज कहते हैं। बात समझ में आया? अब इसको देखते हैं प्रूफ में क्या है। चलो, तो फिर वही चीज कि मान लो मेरे पास एक क्लोज कंटूर क्या है, सी है, और इसके अंदर बहुत सारे पोल है, मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है बोलो पोल है, ऐसे करके इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3, इसको बोलते हैं C4 और इसको बोलते हैं Cn। बहुत सारा है, इसको बोलेंगे Z1 पोल, इसको बोलेंगे Z2 पोल, इसको बोलेंगे Z3 पोल, इसको बोलेंगे Z4 पोल और इसको बोलेंगे Z5 पोल। ठीक है, इस तरह मेरे पास इतना सारा पोल है। समझ में आ गया? तो यहाँ लैंग्वेज थोड़ा सा लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए क्लोज कंटूर C, close contour C and finite number of poles and finite number of poles and क्या लिखेंगे बोलो? finite number of poles within C, then from Laurent एक्सपेंशन। तो लॉरेंट एक्सपेंशन क्या कहता है? देखो फ्रॉम लॉरेंट एक्सपेंशन है ना, लॉरेंट एक्सपेंशन क्या कहता है, बात को समझाते हैं। लॉरेंट एक्सपेंशन
तो देखो यहाँ लोरेंट एक्सपेंशन क्या कहता है कि लोरेंट एक्सपेंशन कहता है कि इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन सी के अबाउट इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ जेड और इंटू डी जेड, फंक्शन ऑफ जेड और इंटू डी जेड इक्वल टू होता है 2 पाई आई और होता है b1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि 2 पाई आई और इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड जेड। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या तो जेड बोलो या फिर बोलो जेड डॉट, ये चीज होता है लोरेंट एक्सपेंशन से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लोग यहाँ से बात करते हैं फ्रॉम कॉची इंटीग्रल या फिर फ्रॉम, एक बात करते हैं हम लोग कॉची इंटीग्रल एक्सटेंशन भी पढ़े हैं, तो यहाँ से बात करते हैं फ्रॉम कॉची इंटीग्रल एक्सटेंशन। तो देखते हैं कॉची इंटीग्रल एक्सटेंशन कहता है, कॉची इंटीग्रल एक्सटेंशन क्या कहता है कि c के अबाउट इंटीग्रेशन करेंगे और c1 के करेंगे c2 के बोलेंगे, मतलब c के अबाउट इंटीग्रेशन इस सभी c1 c2 c3 के सम के बराबर होगा। मतलब समझाते हैं यहाँ कि अगर हम बात करें यहाँ कि इंटीग्रेशन c के अबाउट फंक्शन ऑफ z और इंटू डी जेड जो है ये बराबर होगा सब के सम के बराबर, मतलब c1 फंक्शन ऑफ z1 और इंटू डी जेड प्लस c2 इंटीग्रेशन c2 फंक्शन ऑफ z2 है ना और डी जेड प्लस इंटीग्रेशन c3 फंक्शन ऑफ z3 और इंटू डी मतलब डी जेड और प्लस उसी तरह चौथा है तो इंटीग्रेशन c4 मतलब c4 के अबाउट तो फंक्शन ऑफ z4 और इंटू जी डैश प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन यहाँ लास्ट में हो जाएगा बोलो c5 फंक्शन ऑफ zn और इंटू क्या हो जाएगा बोलो dz। ठीक है, ये होता है कॉची इंटीग्रल एक्सटेंशन से ये चीज़ समझ में आता है कि इसके अबाउट इंटीग्रेशन ये अंदर में जितना सारा इस सब के इंटीग्रेशन के सम के क्या होता है बोलो बराबर होता है। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार और लिख दे रहे हैं, गौर से सुनना कि इंटीग्रेशन c के अबाउट करेंगे फंक्शन ऑफ z और इंटू डी जेड जो है ये बराबर होगा सब के, किसके किसके c1 के बराबर होगा प्लस c2 के बराबर होगा, c1 c2 प्लस क्या हो लोग c3 के बराबर होगा, प्लस क्या होगा आगे जाके प्लस क्या होगा बोलो c4 के बराबर होगा और इसी तरह डॉट 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 चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लास्ट में जाके cn के भी बराबर होगा। मतलब यहाँ cn करने का मतलब जो n1 नंबर वाला है तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऐसे फंक्शन ऑफ z1 और इंटू डी जेड और यहाँ फंक्शन ऑफ fz2 और इंटू क्या होगा बोलो डी जेड, यहाँ लिखेंगे बोलो फंक्शन ऑफ z3 और इंटू क्या हो जाएगा बोलो डी जेड, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो फंक्शन ऑफ z4 और इंटू क्या हो जाएगा डी जेड और यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ zn और इंटू क्या होगा बोलो डी जेड। ठीक है, अब हम लोग लोरेंट एक्सपेंशन से क्या सीखें कि ये जो इंटीग्रेशन c फंक्शन ऑफ z और इंटू डी जेड जो है ये बराबर होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो 2 पाई आयोटा याद आया और क्या होगा रिक्वायर्ड r, यही ना है, तो यहाँ हम लोग r1 लिख सकते हैं। और दूसरा वाला बात करें तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा बोलो 2 पाई r आयोटा और क्या होगा रिक्वायर्ड, यहाँ r2 ना लिखे यहाँ z1 z2 लिख रहे हैं सब जगह। चलो तो यहाँ बात करेंगे z1, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो z2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बोलो 2 पाई आयोटा रिक्वायर्ड क्या होगा बोलो z3 हो जाएगा प्लस वैसे n तक है 2 पाई आयोटा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा बोलो z4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो z4 हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस 2 पाई आयोटा और क्या होगा बोलो zn तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा बोलो zn तक। तो यहाँ से कॉमन निकालो जो जो आ रहा है तो इंटीग्रेशन c फंक्शन ऑफ z और इंटू क्या हो जाएगा बोलो डी जेड इक्वल टू कॉमन क्या हो जाएगा तो 2 पाई आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा तो रिक्वायर्ड z1 प्लस रिक्वायर्ड z2 प्लस रिक्वायर्ड रेसिड्यूज होता है, रेसिड्यूज बोलते हैं z3 प्लस रेसिड्यूज z4 प्लस डॉट 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 प्लस रेसिड्यूज क्या हो जाएगा बोलो zn, ये ना होगा। चलो तो इसको हम समेशन देके यूज़ कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन c फंक्शन ऑफ z और इंटू क्या होगा बोलो डी जेड इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आयोटा और यहाँ क्या होगा समेशन ऑफ r, मतलब समेशन ऑफ रेसिड्यूज। दिस इज कॉल्ड कॉची बोलो दिस इज कॉल्ड कॉची रेसिड्यूज थ्योरम। बात समझ में आ गया, ये भी बढ़िया समझ में आ गया, लिख लेना बढ़िया से, प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में बहुत काम आएगा।